कौन है, किसने बेचने वाला को कटवाने वाला कौन है? कटवाया कौन बहन जी? उतनी देर से बहन जी हो रहा है, नाम कोई बता नहीं है कौन बहन जी क्या है। हरदोई जिले की संडीला तहसील स्थित संत कृपाल नगर आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी आश्रम के भीतर चल रहे गैर कानूनी कामकाज की तस्वीरें सामने आई हैं। संत कृपाल नगर आश्रम की जमीन का एक हिस्सा है आसूबाग, जहां यूकेलिप्टस के सैकड़ों पेड़ वर्षों से लगे थे। 5 जनवरी 2023 को सुबह सवेरे यूकेलिप्टस के सैकड़ों हरे भरे पेड़ ताबड़तोड़ तरीके से काट दिए गए। जानकारी होने पर जब संत कृपाल नगर आश्रम के भीतर रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे तो पता चला कि आश्रम में रहने वाली स्वर्णलता नाम की महिला के कहने पर ये पेड़ काट डाले गए। अवैध तरीके से हरे भरे पेड़ों की कटाई देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। स्टेट टुडे के पास मौजूद वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार संत कृपाल नगर आश्रम के भीतर आसू बाग में पेड़ों की अवैध कटान चल रही है। सिर्फ पेड़ों की कटाई ही नहीं बल्कि इसका सौदा तक कर दिया गया है। इस वीडियो में पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों से जब पूछा गया कि किसके कहने पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं तो उन्होंने साफ साफ सोनू उर्फ स्वर्णलता का नाम लिया। जहां लकड़ी की कटाई हो रही थी वहां ढुलाई के लिए ट्रैक्टर भी बुलाया गया था। जब स्वर्णलता और उसके पति को जानकारी हुई कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और जागरूक स्थानीय नागरिकों द्वारा मौके पर वीडियो बनाया जा रहा है तो वो अपने पति के साथ मौके पर पहुंच गई, जहां स्वर्णलता ने स्थानीय लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया। संत कृपाल नगर आश्रम में रहने वाले अरुण कुमार उर्फ भोला की ओर से हरदोई के जिलाधिकारी को लिखित पत्र द्वारा सूचना देकर FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। पत्र में अरुण कुमार ने उल्लेख किया है कि 5 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे के आसपास ग्राम रामपुर, आंसू परगना व तहसील संडीला, जिला हरदोई में संत कृपाल नगर संस्था की भूमि पर लगे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ों की कटाई श्रीमती स्वर्णलता गुप्ता, पत्नी मनोज कुमार गुप्ता, उनके ड्राइवर नेत्रपाल तथा पातीराम पुत्र अज्ञात निवासी संत कृपाल नगर संडीला, जिला हरदोई द्वारा गैर कानूनी तरीके से कराई गई। पेड़ काटने से मना करने पर स्वर्णलता, उसके ड्राइवर नेत्रपाल और पातीराम ने प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियां दी और कटे पड़े यूकेलिप्टस के पेड़ का बड़ा डंडा उठाकर ये कहते हुए दौड़े कि ये साला बाबा का बहुत बड़ा मुख्तार बन रहा है, आज इसे जान से मार देंगे। अरुण कुमार के मुताबिक उसके साथियों द्वारा तुरंत 112 पर सूचना दी गई। इस मामले की शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर भी की गई है। मैं अरुण कुमार वाजपेयी संडीला जनपद हरदोई संत कृपाल नगर आश्रम में रहता हूँ। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि आश्रम की जमीन आंसू बाग में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी सूचना हमने 112 नंबर पर पुलिस को दी। पुलिस आई और मेरे साथ कटाई का काम कर रहे लोगों को बताने पर पुलिस हमारे साथ के हमारे सहयोगी संतोष, मूलचंद, जमुना प्रसाद को उठा ले गई। हम को भी प्रताड़ित करके ढूंढ रही है और मुझे उठाकर बंद कर देने की साजिश कर रही है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी उम्र लगभग 67 वर्ष की है। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। मेरे खिलाफ कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी न कोई आपराधिक मुकदमा है, न किसी प्रकार की कोई गलत रास्ता है, फिर भी मुझे संडीला पुलिस प्रताड़ित कर रही है, जिसकी सूचना श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद हरदोई, थाना अध्यक्ष महोदय, संडीला सबको अपनी प्रार्थना की, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः मेरी सुनवाई की जाए, मुझ बुजुर्ग की रक्षा की जाए। माननीय
मुख्यमंत्री योगी जी के प्रशासन में हम जैसे बुजुर्गों को अगर गलत कामों से हम रोक रहे हैं तो हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच करा करके और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। हम बहुत दुखी परेशान हैं। हमारे तीनों सहयोगी गरीब आदमी बेचारे ये थाना संडीला में बंद है, उन्हें की कोई पूछने वाला नहीं। संत कृपाल नगर आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार आश्रम के भीतर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने अपने जीवित रहते कई बार वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाए। उसी दौर में आश्रम की आसूबाग जमीन पर भी बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए गए। जानकार बता रहे हैं कि आश्रम में रहने वाली स्वर्णलता, जिनके इशारे पर ये पेड़ कटवाए गए, इसका सौदा करीब 50 लाख रुपयों में कर चुकी है। इससे पहले भी आश्रम की संपत्तियों की स्वर्णलता, उसके पति मनोज गुप्ता और उनके सहयोगियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से सौदेबाजी की गई है। आरोप तो यहाँ तक है कि अब जब स्वर्णलता और उनके सहयोगियों के कारनामों की कलई खुल रही है, तो इसी अवैध अकूत काली कमाई के दम पर लोगों को चुप रहने, कुछ ना करने या मिली भगत में शामिल होने की मोटी कीमत दी जा रही है। संत कृपाल नगर आश्रम में रहने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस प्रशासन स्वर्णलता गुप्ता, उनके पति मनोज गुप्ता और उनके सहयोगियों की तरफ ही झुकाव रखती है। इससे पहले भी आश्रम के भीतर कई बार विवाद हुए हैं। आश्रम के भीतर रहने वाले आम सत्संगियों का कहना है कि अक्सर स्वर्णलता गुप्ता, मनोज गुप्ता और उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आश्रम में कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां आए दिन होती हैं जो कानूनी रूप से उचित नहीं हैं, परंतु जब स्थानीय पुलिस प्रशासन से स्वर्णलता गुप्ता, मनोज गुप्ता और उनके सहयोगियों की शिकायत की जाती है तो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कई बार तो शिकायतकर्ता को ही पुलिस थाने पर बिठा लेती है। आश्रम के भीतर रह रहे लोगों का कहना है कि स्वर्णलता, उनके पति मनोज अपने सहयोगियों के साथ अवैध तरीके से आश्रम में डेरा जमाए हुए हैं, जबकि स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने उन्हें काफी पहले आश्रम और आश्रम की संपत्तियों से बेदखल कर दिया था। बीते दिनों स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का जन्मदिन भंडारा भी संडीला आश्रम में स्वर्णलता गुप्ता, मनोज गुप्ता और उनके सहयोगियों की साजिशों के चलते ही संभव नहीं हो पाया। तब स्थानीय पुलिस की तरफ से आश्रम के बाहर प्रवेश वर्जित की एक नोटिस भी चस्पा की गई थी। अब देखना होगा कि हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई और स्थानीय लोगों पर जानलेवा हमले के इस प्रकरण में स्थानीय प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है। हालांकि जब संडीला के एसडीएम और संबंधित सीओ से मामले की जानकारी जुटाई गई तो उन्होंने वृक्षों की अवैध कटाई के प्रकरण से अनभिज्ञता जाहिर की और मामला संज्ञान में आने पर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 6 जनवरी 2023 को संडीला से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी स्थानीय पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और स्थानीय लोगों की शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट टुडे टीवी।